तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्लिप टू सक्सेस में। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो टॉपिक भाई रिगार्डिंग है बीएसएफ एससीएम की भर्ती के। और जो बच्चों के जो मेरे साथियों के डाउट आ रहे हैं मेडिकल को लेकर के, आज मेडिकल पे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, कोई भी जानकारी आपसे छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएं तो वीडियो को लाइक और शेयर। और अगर आप यहाँ तक आए हो, अगर चैनल पर नए आए हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ध्यान से। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। और आप यार रिस्पॉन्स अच्छा नहीं करते हो, सपोर्ट नहीं करते, आप पता नहीं क्यों आपकी डिमांड्स पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी खैर भाई मैं तो बोल सकता हूँ, बाकी करना ना करना आपके हाथ में है। बाकी ठीक है, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो में क्या-क्या चीज़ें रहने वाली हैं, बताता हूँ आपको। तो भाई मैंने पॉइंट्स लिखे हैं और ये पॉइंट्स सारे ऑफिशियल साइट से लिए हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी मुझे ये नहीं बोलेगा आप मतलब जो भी कोई कमेंट करता है तो भाई कि ये चीज़ पढ़ लेते या वो कर लेते पहले। भाई मैं सारी चीज़ें बिल्कुल पूरा क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करके उसके बाद क्लैरिफाई पूरा मतलब जो पॉइंट मुझे मिले हैं बिल्कुल ऑफिशियल साइट से हैं, और मैंने कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं करा। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कैसा-कैसा उस टाइम रहा था, सीआरपीएफ का जब मेडिकल हुआ था, ठीक है। तो भाई पहले बात करता हूँ मैं कि आई साइट, ठीक है। जो पॉइंट्स मतलब जो हैं वो 6 बाय 6 होने होने चाहिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, नौकनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, वेरिकोस वेन्स नहीं होनी चाहिए, जो आपके मतलब नी के पीछे वाला जो हिस्सा होता है उस पे नस निकल आती है, नसें जो होती हैं वो बहुत बुरी लगती है देखने में, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए। और आई स्क्विंट मतलब बोलते हैं इसे, भेंगापन से बोलते हैं आमतौर की भाषा में, ठीक है। मतलब आप देख इधर रहे हो लेकिन आपकी नज़र थोड़ी इधर होगी, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और भाई कान एक अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, सुनाई आपको अच्छा देना चाहिए, यानी कि आपकी हियरिंग जो स्किल है ना वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके कान खराब है, वो मशीन से चेक कर रहे हैं, वो कुछ बता रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अब के बाद बात करूँ फिर मैं ये, भाई स्टैमरिंग नहीं होनी चाहिए। वो आपको बुलवा के देख सकते हैं किसी टॉपिक पे या कुछ, वो बोलेंगे तो आप उस आपके मतलब वो बोलने के तरीके को देखेंगे कि आप हकला मतलब आपका हकलाना तो नहीं है किसी बात पे या किसी टॉपिक पे या किसी वर्ड पे, ठीक है। होता है ना बहुत से बच्चे शायद किसी चीज़ को लेकर के थोड़ा मतलब वो कितना क्लैरिफाई नहीं हो पाते या फिर उतना क्लियर मतलब वर्ड नहीं बोल पाते क्लियर, तो उनके लिए बोलते हैं मतलब जैसे स्टैमरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ ज़रूर चेक करते हैं। मतलब किसी किसी सेंटर पे मैंने सुना है, बाकी नहीं है कि ज़रूरी आपको बुलवा के देखेंगे। लेकिन हाँ, आप अगर बोलने में अच्छे हो, स्पीकिंग आपकी अच्छी है तो ठीक है। और भाई स्वेलिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, जैसे हाथों में पसीना-वसीना आता है किसी को, ठीक है। ये चीज़ मतलब भाई पॉइंट्स हैं, देखो पैरामिलिट्री चीज़ है आपकी, और ये आपको आर्मी से ही मतलब कंपैरिज़न करेगी आपका मेडिकल का। तो मेडिकल इतना आसान नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। और जो बच्चा अगर मेडिकल को ईज़ी समझ बैठा है, तो फिर भाई उसकी गलती है, क्योंकि अब मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ ना, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ धीरे-धीरे, वो आप धीरे-धीरे आप अपने आप में ट्राई करना कि मुझ में कुछ कुछ पॉइंट मुझ में तो नहीं है, ठीक है। तो स्वेलिंग का मैंने बता दिया। भाई चेस्ट, मैंने बहुत से मेरे साथी मेरे मतलब मेरे भाइयों के कमेंट्स हैं कि भाई चेस्ट थोड़ी फ्लैट सी है, थोड़ा अंदर को मतलब उनका जो चेस्ट वाला हिस्सा है वो अंदर को दबा हुआ है। तो भाई ये नहीं हो पाएगा, मतलब ये नहीं चल पाएगा, फ्लैट चेस्ट नहीं होनी चाहिए, आपकी नॉर्मल चेस्ट ही हो पाएगी। नॉर्मल चेस्ट होगी वही चल पाएगी, अगर थोड़ा अंदर की तरफ दबी हुई है या एक चेस्ट उठी हुई है, एक चेस्ट थोड़ी दबी हुई है, तो भाई ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये भी, और जॉइंट्स वगैरह जितने भी हैं आपके, नी ये हो गया एल्बो का, या फिर क्या कहते हैं नी जॉइंट्स हो गए, या फिर ये शोल्डर, कोई भी हो जॉइंट अच्छी तरीके से काम कर रहे हो, जिनमें आपकी ये क्या कहते हैं कलाई हो गई, फिंगर्स हो गई, ये सब चीजें उसी में आती हैं, ये सब सारी तरीके अच्छी तरीके से काम करनी चाहिए, ठीक है। और भाई अब लास्ट में जो मेन आता है वो है प्राइवेट पार्ट। तो भाई प्राइवेट पार्ट भी वो बहुत अच्छी तरीके से मतलब चेक करते हैं, ठीक है। मतलब इतना है कि वो मतलब मेल का अलग होता है, फीमेल्स का अलग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई कंपेयर मतलब दोनों का एक साथ होते हैं, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता कि मतलब फीमेल का जो होगा वो भाई फीमेल्स की अलग वो होती है, ठीक है। वो उनका अलग तरीके से मतलब जो फीमेल जो ऑफिसर होती है वो ही करती हैं, ठीक है। और मेल के लिए भाई अलग है, और मेल में भाई 2-3 चीज़ें बिल्कुल मना है, बिल्कुल मतलब इनका आप अगर आपके पास इलाज है, आप थोड़ा बहुत करा चुके हो तो ठीक है, अगर है तो फिर दिक्कत है आपको। एक तो हाइड्रोसिल और एक होती है भाई जिसे नॉर्मली पाइल्स बोलते हैं, ठीक है। वो नहीं होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ अगर हैं तो भाई फिर आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे भाई, मैंने ये पॉइंट्स आपको बता दिए, जो चीज़ें मतलब आपको परेशान कर सकती हैं, आपको दिक्कत दे सकती हैं आपको उसमें, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और रह गई इसमें, तीथ। तो भाई तीथ भी चेक होते हैं, ठीक है। बाकी मैंने किसी भी सेंटर में सुना है कि थोड़ा डीपली चेक करते हैं कि भाई आपने कुछ मतलब कुछ आपके मतलब स्मोकिंग वगैरह करके या फिर कुछ और करके आपके होता नहीं है कि मतलब अ, मतलब क्या कहते हैं आपने कोई नशा-वशा कर रखा है तो उससे दाँत थोड़े खराब हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सफाई-वफाई करवा के उसके बाद ही, ठीक है। और अगर निकला हुआ या फिर टूटा हुआ तो आप उसमें कैप वगैरह लगा सकते हो, इसका मतलब कोई वो नहीं है, इतना बड़ा इश्यू नहीं है उसका, ठीक है। तो ये पॉइंट थे वो जो मैंने आपको बताने थे। इन पे आप अगर अगर इन पे अगर इनमें से कोई भी एक लगता है
तो आपको उनसे काम मतलब पहले ही काम करा लेना चाहिए, ठीक है? आपकी जैसे अब मैं आई की बात करूँ, बहुत से बच्चे इसमें फिर कमेंट करते हैं कि आई मेरी मतलब चश्मा लगा हुआ है या फिर मेरे लासिक मतलब एक होती है कहते हैं लेज़िक, ठीक है? वो ट्रीटमेंट होता है तो वो हो रखा है। तो भाई चश्मे का तो शायद मेरे पास कोई मतलब वो नहीं है। बाकी लेज़िक वगैरह का तो भाई वो डॉक्टर ही बता सकते हैं कितना वो मतलब कर सकती है, कामयाब हो सकती है उसके लिए, ठीक है? तो अब मैं बात करता हूँ कि अपने उसकी एक्सपीरियंस की खुद की बताता हूँ। तो भाई हम लोग जब गए थे, क्या कहते हैं, जब पहुँचे तो उन्होंने भाई पहले दिन ही हमा मतलब स्किल टेस्ट देने के बाद जिस बच्चे का स्किल टेस्ट उसने स्किल टेस्ट पास किया, उसके बाद उसका क्या कहते हैं डीबीपीएसटी हुआ। डीबीपीएसटी मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह सारे चेक हुए, हाथ में ही ले आने पड़ते हैं और उसके बाद उस बच्चे का ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल और चेस्ट का एक्स-रे एक साथ करा लिया था उसी दिन। नेक्स्ट डे उसे दोबारा बुलाया गया। उसके बाद पहले आई जितनी भी मतलब आई से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं चेकअप के लिए मतलब आई साइट कलर विज़न, ठीक है? और ब्लाइंडनेस वगैरह, आई स्क्विंट वगैरह सारी चीज़ें चेक करी, ठीक है? मतलब समझ रहे हो ना आप? आई साइट मतलब जो होती है चेक कराई पढ़ा मतलब दूर मतलब 6 फीट या 8 फीट की दूरी होती है शायद बोर्ड की, वो चेक कराया। उसके बाद आई स्क्विंट वो इस तरीके से घुमाते हैं, वो देखते हैं भई बहनापन तो नहीं है आँख में, ठीक है? कलर विज़न के लिए किताब पढ़ाई जाती है। अब ये हर सेंटर पे होता है ये मैं कन्फर्म नहीं कह सकता, लेकिन किसी-किसी सेंटर पे भाई जो मुझे मतलब मेरे उस पे हुआ, तो मुझे पता है, ठीक है? बाकी ये हो गया, उसके बाद भाई शायद ईयर और टीथ चेक होते हैं, हाँ, ईयर और टीथ चेक हुए। ईयर के लिए वो एक मशीन होती है, ठीक है? और वो चेक करते हैं हियरिंग साउंड मतलब आपका जो मतलब प्रॉब्लम कोई दिक्कत तो नहीं है या फिर और एक टॉर्च टाइप मतलब होता है वो, उसके अंदर जाकर चेक करते हैं अंदर डाल के और बाहर दिखाई देता है वो। तो उससे पता लगता है आपको मतलब कान का पर्दा कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें, ये सब चीज़ें वो चेक करते हैं कान के लिए। और टीथ भाई मैंने आपको बता दी पहले, टीथ के लिए वो कोई वैसा कुछ नहीं है। ठीक है? उसके बाद आपके जॉइंट्स जो मतलब हड्डियों का डॉक्टर जो होगा, वो आपके एक्स-रे वगैरह चेक करेगा, पूरे घुटने वगैरह जैसा कोई खराब तो नहीं है, टॉयज़ वगैरह मतलब पैर के जो होते हैं, वो भी टोज़ जो होते हैं, वो भी मतलब आपके सही होने चाहिए। ऐसा नहीं है टेढ़े-मेढ़े हैं या फिर मतलब थोड़ा कटे-फटे हैं, वो नहीं होंगे भाई। वो बिल्कुल मतलब होता है ना एकदम एक कंडीशन होती है उनकी, वो उस तरीके से होनी चाहिए। आपकी उँगलियाँ सही तरीके से काम करनी चाहिए ताकि आप मतलब जब ट्रेनिंग होगी तो आपको ट्रेनिंग में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? और ये हो गया, उसके बाद शायद स्किन वाला जो आता है, स्किन के लिए एक होता है कि आपकी स्किन किस तरीके से काम कर रही है, स्वेलिंग वगैरह जो चीज़ चेक होती है, वो स्किन के उसमें अंडर में आती है। तो वो चेक करता है स्वेलिंग कितनी है, मतलब कैसी है, थोड़ी है, नॉर्मल है, किसी नर्वसनेस की वजह से है, ठीक है? और मतलब शरीर पे दाने वगैरह हो जाते हैं, मतलब जो नॉर्मली होता है ना गर्मी की वजह से या कैसे भी, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी एक बच्चे का मुझे शायद याद है अभी भी, एक बच्चे का शायद पीछे कमर पे वो थे, तो भाई उस चक्कर में उसे 1 दिन बिठाए रखा था कि वो नॉर्मल मतलब ऐसे ही है या फिर किसी बीमारी की वजह से है। बीपी वगैरह के लिए भी बच्चे थोड़े रोके थे। तो ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम भाई बहुत दिक्कत कर जाती है फिर वहाँ। और पैरामिलिट्री हमेशा अपना मेडिकल भाई हमेशा टॉप पे रखती है, वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। ये हो गया भाई, उसके बाद फिर लास्ट में आपका चेकअप सब कुछ होने के बाद आपको मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे साइन साइन हो जाएँगे। अगर आप फिट हैं, तो फिट का आपको वो मिल जाता है और नहीं तो भाई अनफिट का हो जाता है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं और एक्सपीरियंस भाई मैंने खुद के साथ शेयर कर दिया है। आपको जो चीज़ें लगती हैं, आप कमेंट्स में अगर आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, तो बताना ज़रूर। और अगर कोई क्वेरी, कोई डाउट्स है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।